afternoon, my dear students. I hope you all are fine and enjoying the videos also and taking care of yourself. As you know, we all are suffering from the pandemic COVID. आपको पता है अभी हम कोविड से सभी सफर कर रहे हैं, है ना? सो इट्स वेरी एसेंशियल टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ. हमें हमारा बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है. जैसे अभी आपको मेंटर बॉक्स में सर ने भी क्या बताया था कि वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग. आपको क्या करना है? वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, टेक bath regularly. Okay, first brush your teeth, then take bath. If you want to go out for walk, you can go out for walk. Nature walk is very good for our health, है ना? नेचर वॉक बहुत अच्छा रहता है हमारी हेल्थ के लिए. आप नेचर वॉक के लिए जा सकते हैं. लिटिल बिट योगा ऑल्सो यू कैन डू एट योर होम, है ना? आप अपने घर की छत पे, वरांडे में, हॉल में, जहाँ चाहे वहाँ पे, जहाँ प्रॉपर प्लेस है, आप बैठ के प्रॉपरली योगा कीजिए. वहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ में आप इन्वॉल्व होइए, आप उनसे कहिए, वो भी आपको हेल्प करेंगे योगा करने में. ठीक है, लिटिल बिट छोटी छोटी एक्सरसाइज करते रहिए आप लोग. स्ट्रेच योर हैंड्स, स्ट्रेच योर फीट, लेग्स, देन जंपिंग. ओके, ये सारी एक्सरसाइज आप करते रहिए. सो इट विल गिव यू एनर्जी ऑल्सो और आप उससे हेल्दी भी रहेंगे. कट योर नेल्स एट प्रॉपर टाइम, कट योर हेयर एट प्रॉपर टाइम. Keep yourself clean. You have to wear neat and tidy clothes. Don't wear untidy clothes. Iron it and then you have to wear it. Okay? आपको प्रेस करे हुए, अच्छे प्रॉपरली धुले हुए, प्रेस करे हुए कपड़े पहनना है. आप गंदे कपड़े ना पहन के रखिए. जब भी बाहर जाए ऑलवेज वियर योर मास्क. मास्क हमेशा पहन के बाहर जाना है. यूज फुटवेयर्स ऑल्सो. आप चप्पल, शूज, जो भी आप यूज करते हैं, सैंडल्स आप पहन के बाहर खेलने जाइए. आप नंगे पैर बाहर खेलने मत जाइए. बाहर जा रहे हैं तो किसी भी सरफेस को टच मत कीजिए. अगर आपने किया है तो एक छोटी बोतल सैनिटाइजर की अपने पास रखिए सो दैट यू कैन सैनिटाइज योर हैंड्स. और खेलते समय अपने जो फिंगर्स हैं उन्हें बार बार अपने मुंह में, अपनी नोज में ना डालिए. इन सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखिए. खेल कर आए, पॉसिबल हो सके तो नहा लीजिए. ना हो तो आप कम से कम मुंह हाथ अच्छे से सोप से धोइए, साबुन से धोइए. देन वाइप इट योरसेल्फ. देन आप जो भी खाना चाहें खा सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू आवर today's topic. So before starting our today's class, we will recite a shlok. So join your hands, close your eyes. We will recite a shlok. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurudevo Maheshwara, Gurur Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. All of you open your eyes, put down your hands. So आप सभी के पास में मेंटर बॉक्स है, माय मेंटर बॉक्स, जिसकी हम ऑलरेडी 2 से 3 सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं. आपके उस मेंटर बॉक्स में वर्कशीट्स होंगी. आप देखिए इस टाइप की माय मेंटर बॉक्स में आपके पास में वर्कशीट होगी. आप मैथमेटिक्स की वर्कशीट निकालिए. टुडे वी विल डू दैट वर्कशीट, देन वी विल डू सम मोर थिंग्स. ओके, सो टेक आउट पेज नंबर 1515. On 1515 your mathematics worksheet is there. We had already done it once. We will do once again in the worksheet also. Tick the faster and cross out the slower one. So tortoise is faster than or slower, or rabbit is faster. So here tick the faster one and cross the slower one. That means tortoise is slower than rabbit. So tortoise you have to put cross and on rabbit you have to put tick mark like this.
Okay, after that turn another page. In that page, another page also, matching part is there. Okay, cup. Cup goes with saucer. Here the picture of cup is there. So cup goes with this saucer. Okay. Number 2, the picture of chair is there. Chair goes with table. Chair goes with table. Okay. Then picture of shirt. Picture of shirt. Shirt goes with trousers. Trouser. Okay. Then socks. Picture of socks. Socks goes with shoes. Here picture of shoes is there. Okay. Then at last, picture of window. Picture of window. The window goes with curtain. Curtain means पर्दे. Curtain means पर्दे. Okay. So I don't have space here. तो मैं उसे रब कर रही हूँ. And I am going to draw 5th number picture. Picture of window. Okay. It goes with curtain. Curtain क्या होता है? पर्दे. कर्टन क्या होता है? पर्दे होते हैं. सो कर्टन. विंडो विथ कर्टन. Now number 17. Number 17 is a homework for you. This you have to do by yourself. Who is taller, which is shorter, which is longer. This is your homework. So number 17 you have to done by yourself. Okay. Now take out your mathematics notebook, all of you. Take out your mathematics notebook. Okay. We had completed numbers from 1 to 100. And we had completed backward counting from 50 to 1. So today we will complete backward counting from 51 to 100. Sorry, from 100 to 51. So backward counting from 100 to 51. Write this heading. Hundred, that means 100 tens and ones. So 100 tens and ones. Here we will write 100,
99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91. आपको मैंने पहले ही बताया था कि 1 digit is ones, 2 digits are tens and ones, and 3 digits are hundred, tens and ones. So 100 के लिए 100, tens and ones. So we have written here 100. Okay. Now give one line gap here. Now once again. Tens and ones. Now we will write only tens and ones because अब जो लाइन हम स्टार्ट करने वाले हैं वो लाइन स्टार्ट हो रही है 9090. वो 2 डिजिट है 9090. Before that comes 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82 and 81. Now once again give here one line gap. Again tens and ones. Okay. Now 8080. Before that comes 79. Before that what comes? 78. Before 78 what comes? 77. Before 77, 76. Before that 75. Before that 74. Before that 73. Then 72 and before 72, 71. You have to learn before numbers also. जब आप ये लिखेंगे
Now after that, give one line gap here. So once again, now what we'll write? Tens and ones. Tens and ones. 71 we had completed here. Now 70. What comes before 70? 69. Before 69? 68. Before 68? 67. Before that? 66. Before 66? 65. Before 65? 64. 63. 62, 61. Now one more line left. Line of 60. Okay. So here if I will write, you are not able to see. So I am going to erase this line. And here I am going to write. Okay. Okay. Tens and ones. Till 70 we had completed. Here we will write 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52 and 51. Okay.
So beta, you had completed backward counting from 100 to 51. Now learn how to write backward counting. For that you have to write again and again before numbers, है ना. बिफोर नंबर्स में क्यों बार बार बोलती हूँ, जब आप बिफोर नंबर्स लिखोगे तो बैकवर्ड काउंटिंग आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी लिखना. आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इसके पहले क्या आएगा. आप प्रैक्टिस करेंगे बिफोर नंबर्स की तो इट्स वेरी इजी फॉर यू राइट द नंबर्स. ओके, नाउ once again we will revise the table of 2. So you have to say the table of 2 orally with me. No need to write in your notebook. You have already written table of 2 in your notebook. Today only orally we will do. So you have to say with me. Okay, so say 2 ones are 2. Say with me. 2 ones are 2. 2 twos are 4. 2 twos are 4. 2 twos are 4. 2 threes are 6. 2 threes are 6. 2 threes are 6. 2 fours are 8. 2 fours are 8. 2 fours are 8. 2 fives are 10. 2 fives are 10. 2 sixes are 12. 2 sixes are 12. 2 sevens are 14. 2 sevens are 14. ठीक है, बाकी मैं इस तरफ लिख रही हूँ. 2 eights are 16. 2 eights are 16. 1 6 16. 1 6 16. Okay. 2 nines are 18. And 2 tens are 2 0 20. Once again say 2 ones are 2. 2 twos are 4. 2 threes are 6. 2 fours are 8. 2 fives are 10. 2 sixes are 12. 2 sevens are 14. 2 eights are 16. 2 nines are 18. 2 tens are 20. You can, what you can do, you can make a chart. You can stick that chart on any of the wall, and then when you move here and there you can see that chart and you can learn the table. Okay, आप एक चार्ट बना के अपने किसी घर के कोने में या स्टडी आप रूम आपका होगा वहां लगाइए और आते जाते आप उसे देखते रहिए तो आपको टेबल बार बार बोलने की आदत हो जाएगी, जिससे कि वो आपको लर्न हो जाएगा. Okay, so today only this much we will do. So take care of yourself. Do studies properly. Complete your notebook. Anytime we can call your notebook for checking also. So complete your notebooks properly with proper date, with proper heading also. So now